क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए अध्याय 2 जिसका नाम है जूझ, इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें, साथ में अच्छे से समझ भी सकें। तो प्रश्न आपका रहेगा, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा का नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो प्रश्न को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए कि जो जूझ शीर्षक औचित्य पर एक बार विचार करते हुए ये स्पष्ट करना है कि क्या यह जो शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को बताता है, यानी कि ये जो शीर्षक है जूझ, ये नायक की ये जो आनंदा है उनकी किसी केंद्रित विशेषता को बताता है, यानी कि किस पर यह केंद्रित करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक जूझ उचित ही रखा है। जूझ का मतलब होता है कि लड़ना, जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानी होती है उनसे लड़ना, उनसे जूझना। तो इसलिए इन्होंने इनका नाम क्या रखा है, इस कथा का जूझ रखा है। लेखक बचपन से ही पग पग पर समस्याओं से जूझता रहा है। उसे बाल अवस्था में खेती-बाड़ी का कठोर काम करना पड़ा। इस कारण उसको पढ़ाई से वंचित होना पड़ा। लेखक कहता है कि खेती की चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। लेखक को पुनः स्कूल जाने पर वहां भी परिस्थितियों से जूझना पड़ा। इस प्रकार शीर्षक कथानायक की जूझने की क्षमता को उजागर करता है। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि जो आनंदा थे उन्होंने पहले 5वीं तक पढ़ाई की, इसके बाद उनको पढ़ने से मना कर दिया गया, स्कूल से उनको बिठा दिया और उनको कहाँ पे लगा दिया, खेती बाड़ी के जो कठोर काम थे, पानी लगाना, जो गाय भैंस थे उनको चराना, इसी तरह से अनेक प्रकार के जो काम थे उनमें इनको लगा दिया गया था। तो इन्होंने दूसरों की मदद से, दूसरे के कहने पर इन्होंने क्या किया, फिर से स्कूल जाना प्रारंभ किया। लेकिन वहाँ भी स्कूल में जो बच्चे थे ये इनको बहुत परेशान करते थे। ये गमछा धोती पहनते थे तो बच्चे इनके गमछे को इन्होंने इनसे छीनकर बहुत तरह से उनका मजाक बनाना प्रारंभ किया। इस तरह से बहुत समस्याओं का सामना इनको स्कूल में भी करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो लेखक है इन्होंने बचपन से ही हर परिस्थिति से ये जूझे हैं, लड़े हैं, इसलिए इस कथा का नाम क्या रखा गया है, जूझ रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि कदम कदम पर समस्याओं का सामना करा है, इसलिए इस कहानी का नाम जूझ उचित ही रखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है कि लेखक अपनी आत्मकथा का शीर्षक जूझ उचित ही रखा है। लेखक बचपन से ही पग पग पर समस्याओं से जूझता रहा है। इसे बाल्यावस्था में खेती बाड़ी के काम करना पड़ा, इस कारण उसको पढ़ाई से वंचित होना पड़ा। और लेखक कहता है कि खेती की चक्की की अपेक्षा, यानी कि खेती की जो चक्की है उसमें पीसने से तो अच्छा है कि रोज ये स्कूल में जाकर जो मास्टर जी हैं, टीचर हैं, उनकी छड़ी की मार खाना इनको अच्छा लगता था। और लेखक को पुनः स्कूल जाने पर वहां भी परिस्थितियों से जूझना पड़ा। इस प्रकार शीर्षक कथा नायक की जूझने की क्षमता को उजागर करता है, यानी कि ये जो शीर्षक यहाँ पे लिखा गया है ये इनकी जो परेशानी है उसको उजागर एक तरह से करता है। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें।